हेलो गाइस, मॉडर्न चैनल नूब डेवलपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉटलिन के बारे में। ठीक है, तो कॉटलिन सबसे मैं पहले कॉटलिन की बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और फिर हम धीरे धीरे करके कॉटलिन के एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं स्टार्ट करूंगा वो है डाटा टाइप्स। ठीक है, तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो डाटा टाइप्स में क्या है, जो सबसे फंडामेंटल डाटा टाइप है कॉटलिन में वो होता है हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, बाकी जो टाइप के आपके डाटा टाइप्स होते हैं वो आपके रेफरेंस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका एरे हो गया या फिर आपका स्ट्रिंग हो गया, जिनको हम बेसिकली क्रिएट करते हैं अपने टाइप से। ठीक है, और कुछ डाटा टाइप्स ऐसे हैं जो आपको एज एन लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मिलते हैं। ठीक है, तो जावा जो होती है वो यूज करती है रैपर्स को, जैसे कि जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए। ठीक है, टू बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह अगर हम किसी डाटा टाइप को इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एज अ रैपर यूज करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो हमें अगर इंट को यूज करना है जावा में एज एन ऑब्जेक्ट, तो आपको इंटीजर डॉट पास इंट जैसे कि है आपका, अगर कहा है तो आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप रैपर क्लास क्रिएट करते हैं उसकी। तो कॉटलिन में क्या होता है, ऑलरेडी सारे डाटा टाइप्स जो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स जो है बिहेव करते हैं। तो चार मेन तरह के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। एक है आपका इंटीजर टाइप का। ठीक है, दूसरा है आपका फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स, जिनके अंदर दो आपके आते हैं, और दूसरा है आपका बुलियन डेटा टाइप्स। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप। और तीसरा है आपका, यानी कि चौथा, सॉरी, थर्ड हो गया। अब फोर्थ वन जैसे कि आपका हो गया कैरेक्टर टाइप्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टर टाइप्स डेटा टाइप होता है। अब इनको हम चारों को धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स में। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली क्या है आपका, अगर मैं इसको चलाऊं, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ मेन का। ओके, सो ओके, नाउ इसमें क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम थोड़ा अभी आगे समझेंगे, पहले हम डाटा टाइप्स देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया माई इंट का। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका हो गया 35। अब इसको मैं अगर प्रिंट कर दूं तो क्या होगा ये, तो यहाँ पे आपको ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली। सिंपल है, इसको मैं यहाँ पे अगर रन कर दूंगा इसको तो आप देखेंगे मैं, अभी आपका आउटपुट आ जाएगा सिंपल 35 आई गेस, बट नहीं आएगा क्योंकि हमने रन नहीं किया अभी। या मेन मेथड इज नॉट फाउंड इन अ क्लास Kotlin, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड फंक्शन। तो ओके, क्योंकि हम क्लास बना रहे थे तो बेसिकली एज एन जावा रेफरेंस को ले रहा था। नाउ वी कैन यूज दिस। नाउ यू कैन सी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरीके से आपको यहाँ पे देना पड़ता है, और जावा एफएक्स एप्लीकेशन मस्ट एक्सटेंड दिस। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे रन। तो ओके, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास में कॉटलिन। मेन क्लास है तो यहाँ पे ये, इसको रन नहीं कर पा रहा ये। हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया बेसिकली कॉटलिन की थी फाइल, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया है, पर ठीक है हम यहाँ से डन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 हो गया है। और अगर मैं इसी को ही और थोड़ा सा चेंज करूँ, वेर माई लॉन्ग, तो यहाँ पे इंटीजर में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, बाइट है, इस तरीके के आपके इंटीजर डाटा टाइप्स होते हैं। अब मैं इसको एज एन 28 3 एल या फिर 35 एल, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जब मैं लॉन्ग प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे सिंपल कोई खास चेंज नहीं आने वाला है। ओके, मैं आप पहले सेमीकोलन हटाना शुरू करूँ, तो 23 यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इस तरीके से प्रिंट करना। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपने बताया नहीं है कंपाइलर को कि आप ये इंटीजर वैल्यू वेरिएबल है मेरा माई इंट करके, माई लॉन्ग करके जो आपने किया है वो आपका लॉन्ग वेरिएबल है। हमने अभी तक इसको बताया नहीं, तो ये जो चीज है यहाँ पे बेसिकली, ये क्या कर रहा है, अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है डाटा टाइप को कंपाइलर हमारा, कि ये डाटा टाइप क्या है। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो वो एज एन एरर दे देता है आपको, बट अगर उसको समझ में आ जाता है कि जैसे कि आपने इंट दिया है तो वो एज एन इंटीजर आपको प्रोवाइड कर देगा।
अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट तरीके से इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे। वो है आपका, जैसे कि मैं अगर दूं, हम क्या करेंगे, बाइट 1। तो बाइट वेरिएबल अगर हमें बनाना हो तो क्या करेंगे, हम रेफरेंस देंगे उसको, बताएंगे उसको कि हमारा टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या है। तो हम बताएंगे उसको कि हमारा टाइप ऑफ डेटा बाइट है, और इसमें हम जो है मैं यहाँ पे क्या करने वाला, बाइट डॉट मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो आप देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा, बाइट। लेट्स रन दिस एक्चुअली एंड सी। तो ना यू कैन सी 127, ये आपका प्रिंट हो गया है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है बाइट में। तो ओके, सो अगर मैं मिनिमम डालूंगा तो वही -128 या 127 कुछ आएगा। ये आपका रेंज होती है बेसिकली हर चीज़ की। तो अगर आप चाहते हैं रेंज पता करना, तो आप इस तरीके से हर किसी वेरिएबल की रेंज को पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहेंगे, मैं यहाँ पे इसको इंट में बदल दूँ इस तरीके से, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको इंट डॉट सिंपल मैक्स वैल्यू का डाल दूँ, तो आप देखेंगे इसकी नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर इंट। और इसी तरीके से आपका शॉर्ट में भी आ जाएगा, तो शॉर्ट के लिए आप शॉर्ट देख सकते हैं। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज के रेंज को पता कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 32767। इस तरीके से आप लॉन्ग का भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप्स के डाटा टाइप्स। ठीक है, हमने दो तरीके से डाटा टाइप को इनिशियलाइजेशन भी देख लिया हमने वेरिएबल्स के, दो तरीके से। एक आपका होगा कि आपने डाटा टाइप डिफाइन कर दिया है, दूसरा आपने डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया है, कंपाइलर ने खुद से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ये आपने तीन तरीके से डाटा टाइप्स को बनाया। डाटा टाइप्स हमने बहुत सारे देखे भी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे तरह के डाटा टाइप में, जो कि है हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब फ्लोटिंग डेटा टाइप दो ही टाइप के हैं बेसिकली, ज्यादा नहीं है। एक आपका है सिंपल, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं 3.5। दूसरा मैं यहाँ पे आपको करूंगा बी, जो कि आपको मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 4.5। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे बेसिकली, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ए डॉट सॉरी ए डॉट okay, so what I am going to print now you can see बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मॉड हो गया, टाइम्स हो गया, यूनिरी माइनस हो गया, प्लस डिवीजन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूंगा ए को, तो आप देखेंगे सिंपली 3.5 प्रिंट हो जाएगा। दैट इज नथिंग लाइक समथिंग यू डोंट नो। अगर मैं इसको एफ कर दूं तो भी सिंपल प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जैक्ट वही प्रिंट होगा, नथिंग। ओके, सो अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम बेसिकली देखने वाले हैं कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लोट डॉट मैक्स वैल्यू को प्रिंट करूँगा। नाउ लेट्स सी कि क्या होगा। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। तो हम अभी देखेंगे कि बेसिकली इसी को अगर मैं डबल कर दूं, ओके, सो डबल कर देते हैं, डबल डॉट मैक्स वैल्यू। नाउ प्रिंट इट एंड चेक। सो यू कैन सी, ओके। तो ओके, तो दोनों को साथ में एक बार प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिस्पांस आ रहा है एक्चुअली। println a, then println b, and then simply this. Okay, so
नाउ यू कैन सी, प्रिंट चलन कर दीजिए ना कि प्रिंट कर दीजिए। तो तो ये आपका है डबल के लिए वैल्यू और ये आपका है फ्लोट के लिए वैल्यू। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपके पॉइंट ऑफ डेसिमल्स हैं वो इंक्रीमेंट होते हैं, बाकी आपका वैल्यूज कोई फर्क नहीं इतना पड़ती, बस पॉइंट ऑफ डेसिमल्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आपके दो तरह के होते हैं, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एज एन रेफरेंस मतलब डिफाइन करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको बता दूंगा कि ये मैं डबल टाइप का डेटा टाइप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें बेसिकली लेट्स डिवाइड दिस बाय 13 बाय 3। ओके ओके नाउ 13.0.3.0 कर दीजिए, और फिर हम इसमें वैर बी बनाएंगे जो कि हम फ्लोट टाइप का बनाएंगे, और इसमें भी 11.0 डिवाइड बाई 3.0 कर दे रहा हूँ मैं। नाउ यू कैन सी फ्लोट फाउंड डबल। ओके तो this we can do this। ओके तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे 4.33333 और यहाँ पे आपका 3.666 है। तो यहाँ पे अब मैं उसको एग्जैक्टली उसी तरह से मैंने डिवाइड किया था एक्चुअली कि ये लंबी वैल्यूज आए, तो आप देख सकते हैं कि ये यहीं तक गया और ये यहाँ तक गया। तो इस तरीके से आप बेसिकली फ्लोट और डेटा डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे हो गए एक दूसरे तरह के डेटा टाइप्स, और फिर आपके आता है थर्ड टाइप का डेटा टाइप जो कि आपका होता है बूलियन, जिसमें सिर्फ दो ही चीजें आप स्टोर कर सकते हैं, वेदर इट इज सिंपल ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट इज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ वेर ए इज इक्वल्स टू ट्रू, नाउ अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल ए तो ट्रू यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ ए देन प्रिंट ए, then we get something like that। लेट्स सी क्या होगा। तो आप देख सकते हैं सिंपल, इफ कंडीशन के अंदर आप ये इसको डालेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये ट्रूथ होता है तो यहाँ पे, अगर ये फॉल्स कर दूं मैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट हमें रिएक्शन देगा सिंपली। यू कैन सी, क्योंकि अंदर का प्रिंट नहीं किया, बाहर का प्रिंट कर दिया बस। इसी तरीके से आप इसको एज एन उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं डिफाइन, जैसे कि हम सबको किए थे बूलियन, और यहाँ पे आप इसको ट्रू फॉल्स व्हाटएवर यू कैन डू दिस। तो इस तरीके से आप बूलियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपका आता है कैरेक्टर वाइज, ठीक है। तो जैसे कि वैर ए हम यहाँ पे चाहें कैरेक्टर को देना, तो आप यहाँ पे एज ए 3 को कैरेक्टर एज ए 3 जो है आपका कैरेक्टर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा तो आपका ये कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। ओके सो यू कैन सी 3। तो यहाँ पे आप बेसिकली कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, दैट लाइक दैट एक्चुअली। ओके लॉजिक्स, इसको आप इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर दैट, ओके वेट सॉरी कैरेक्टर नहीं है, हम यहाँ पे इसको कैर यूज करते हैं, मैंने पूरा लिख दिया, अब कैर आप यूज कर सकते हैं लाइक दैट। ओके यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि एक्सप्लिसिटली गिवन टाइप इज रिडंडेंट है। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है कि आप इसको बेफालतू में बता रहे हैं, इसको पहले से ही पता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है इसको। तो इस तरीके से आप डाटा टाइप्स का कर सकते हैं काम। तो इसके बाद आपका डाटा टाइप्स हुए खत्म। अब हम आते हैं सीधे वेरिएबल्स पे। हाँ हालांकि अभी आपके डाटा टाइप्स जैसे कि एरे आपका और स्ट्रिंग नहीं हुआ, पर स्ट्रिंग और एरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम अलग से ही कवर अप करते हैं, इनमें नहीं कवर अप कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। वो ऐसे नहीं है कि हम उनको एक साथ खिचड़ी बना के आप कर दें, तो वो चीज़ नहीं है। अभी हम
बेसिक देख चुके हैं डाटा टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे बेसिक, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो कॉटलिन में जो है सबसे पहले क्या, एवरी वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है उसको इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। विदाउट डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल वी कैंट यूज वेरिएबल, ठीक है। वहां पे आपको सिंटेक्स एरर मिल जाएगा। डिक्लेरेशन जो होगा वेरिएबल का, वही जो डिक्लेरेशन टाइप होगा वेरिएबल टाइप का, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आप उसमें कौन सा डाटा, मतलब आपको अलाउड होगा कि कौन सा डाटा आप उसमें स्टोर करें उस मेमोरी लोकेशन में, यानी कि उस डाटा टाइप में, बेसिकली उस वेरिएबल में, सॉरी। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक कि वेरिएबल और डाटा टाइप वैसे होते क्या हैं। तो बेसिकली डाटा टाइप आपका बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन पर्टिकुलर वेरिएबल, और वेरिएबल आपका वो कंटेनर है जहां पे आप कोई डाटा स्टोर करते हैं। तो अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो एक बकेट है, तो वाटर बकेट जो आपकी है उसमें क्या है, वाटर आपका टाइप ऑफ बकेट है, बकेट आपका वेरिएबल है। तो बकेट जो है आप चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप आप बदल सकते हैं कि यानी जैसे वाटर बकेट है, आपका कोई दूसरी बकेट है दूसरे टाइप की, यानी कि अगर उसमें आप कोई और सामान रखना चाहते हैं उसके लिए आप दूसरी बकेट रखते हैं। तो उस तरीके से आपके टाइप ऑफ बकेट्स होते हैं। और एक आपका होता है नंबर ऑफ बकेट्स, यानी कि नंबर ऑफ, और आप हर बकेट का एक नाम भी दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। तो नेमिंग भी हो सकती है और आपका डाटा भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स एक वो कंटेनर है जहाँ पे आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और उनका जो डाटा टाइप है वो आप डिफाइन करते हैं कि इसमें व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, सो हियर इज दैट इन केस ऑफ लोकल वेरिएबल्स जो टाइप ऑफ वेरिएबल है वो इन्फर्ड हो सकता है इनिशियलाइज्ड वैल्यू से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हम जब चाहें कि सिंपल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वेर, मैं यहाँ पे अगर a इक्वल्स टू 55 देता हूँ, तो आप a का वेरिएबल टाइप क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देखेंगे, कंट्रोल की अगर मैं करता हूँ, सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं वेर a ऑफ टाइप int, ठीक है। अगर मैं इसी को सिंपल 55 5.00 कर दूं, तो आप देखेंगे कि इसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा, यानी कि डबल हो गया। अगर मैं इसको 5.0 कर दूं, फिर भी डबल है। अगर मैं इसको 5f कर दूं तो ये फ्लोट हो जाएगा, और अगर मैं इसको सिंपल इसमें कर दूं तो ये कैरेक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप, जो आपका डेटा टाइप है वो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड हो जाता है वेरिएबल के। अगर आप इसको लोकली इसको इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके से, तो इसका जो वेरिएबल जो भी डाटा टाइप है वो आ, हो जाता है अपने आप ही, इनफॉर्ड इनिशियलाइजेशन हो जाता है इसमें। ये कॉटलिन की एक खासियत है, ये आपको जावा में नहीं मिलता है, ये आपको कॉटलिन में ही मिलता है। तो इसके बाद सिंपल अगर मैं जाता हूँ तो लिटरल टाइप इज इंट, एंड इसका जो लिटरल टाइप है बेसिकली, वैसे तो ये इस टाइप जो है इसका वो इंटीजर है, लेकिन लिटरल टाइप इसका इंट है। और कुछ और तरीके के वेरिएबल होते हैं जिसका जो कि स्ट्रिंग होते हैं। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे दिखाऊँ स्ट्रिंग क्या है, तो आपका नेम इक्वल्स टू नूब डेवलपर। ओके, तो ये आपका लिटरल टाइप वेरिएबल हो जाएंगे, स्ट्रिंग्स हैं ये। तो इसके बाद हम आते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं दो तरीके से इनिशियलाइज किए जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आप दो ही तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक होता है आपका इम्यूटेबल यूजिंग वैल कीवर्ड, और दूसरे आपके होते हैं म्यूटेबल यूजिंग वैर कीवर्ड। अब वैल कीवर्ड और वैर कीवर्ड क्या होता है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, वो चीजें देखेंगे। इम्यूटेबल आपका होता है एक, और दूसरा आपका होता है म्यूटेबल, ठीक है। तो म्यूटेबल में क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल आपके होते हैं वैर वेरिएबल्स, वैल वेरिएबल्स, सॉरी, ठीक है। और म्यूटेबल आपके होते हैं वैर वेरिएबल्स। वैल इम्यूटेबल क्या होते हैं, जो कि आपके सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, ये रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते इनकी वैल्यूज को विदाउट यूजिंग, एक बार आपका डिक्लेयर हो गया अगर ये वेरिएबल, तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये आपका रीड एंड चेंज राइट दोनों होते हैं, ठीक है, रीड एंड राइट दोनों होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये सॉरी, इनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। म्यूटेबल वेरिएबल्स को आपको चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। तो इस तरीके से ये दो वेरिएबल्स टाइप के वेरिएबल होते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो इम्यूटेबल वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली मैंने आपको बताया चेंज नहीं कर सकता है, तो क्या इसको कांस्टेंट बोला जा सकता है बेसिकली, क्या यानी कि इंस्टेंट जो आपकी, अगर मैं वैल a इक्वल्स टू 33 कर दूं,
तो क्या ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है? इफ यस देन यू आर रॉन्ग। ओके, ए इक्वल्स टू रेटिफाइड हम नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा तो आप देखेंगे चेंज टू वैल, वैल कैन नॉट बी रीअसाइन। तो इसको हम रीअसाइन तो नहीं कर सकते वैल्यू, ठीक है, पर क्या ये कांस्टेंट कहला सकता है? आप इसको कह सकते हैं कांस्टेंट? कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको क्या लगता है इसमें। हालांकि आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है या नहीं है। कांस्टेंट इसको हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ओके, immutable variable is not a constant because it can be initialized with the value of a variable. It means the value of immutable variable doesn't need to be known at compile time. Okay, and if it is declared inside a constant that is called repeatedly, it can take on a different value on each function set. Basic con। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, सिंपली समझाना अगर चाहूँ तो मैं रुको मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, थोड़ा सा ढंग से समझते हैं कि कांस्टेंट क्यों नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। इम्यूटेबल वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि हम इसको इनिशियलाइज्ड करते हैं। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ओके, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू से इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड। ओके, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल वेरिएबल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इम्यूटेबल वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है, उसकी वैल्यू को कंपाइल टाइम में पता होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी कॉन्स्ट्रक्ट यानी किसी फंक्शन के अंदर आप इसको इनिशियलाइज कर देते हैं तो आप, जो कि रिपीटेडली हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ईच फंक्शन कॉल में टेक ऑन होगी, यानी कि चेंज होगी बेसिकली। अगर आपको सीधे सीधे मैं बताऊं तो इसको मैं एग्जांपल से अगर मैं आपको बताता हूँ तो मैं यहाँ पे एक क्या करने वाला हूँ, एक सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ए का, ठीक है, ऑफ टाइप इंट, दैट्स इट। इसमें क्या करूंगा मैं, दो वेरिएबल बनाऊंगा, वैल बी कॉमा सी, सॉरी वैल बी टाइप ऑफ, वैल बी बेसिकली ले रहा हूँ एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, व्हाट इज दैट एक्स सी, ये आपको भी बता रहा हूँ एक्चुअली, where sc equals to scanner system डॉट आपका int। तो वैल बी हो गया, वैल सी हो गया, दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, a इक्वल्स टू कर दूंगा b प्लस सी, फिर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा a को। तो अब क्या होगा यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल, अगर आप देखेंगे तो लेट्स हैव समथिंग, b इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 6 वैल्यू, यहाँ पे मैं 5 दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं 60 हो गई, a की वैल्यू 60 हो गई। अब मैं इसको दोबारा अगर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू कर दूँ 70, तो इनिशियलाइज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, यहाँ पे इनिशियलाइज अब नहीं कर सकते इसको। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये कर दूँ, वैल डी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड देन मैं कर दूँ ए प्लस डी, फिर भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे भी आपको एरर वही आएगी, सिंपल सी, वैल कैन नॉट बी री असाइंड। तो ये री असाइंड यहाँ पे नहीं हो सकता, पर इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक फंक्शन अगर रिपीट कॉल पे होगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, पर अगर फंक्शन रिपीट कॉल पे नहीं है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट्स द सिंपल, अगर मैं आपको एक आंसर दूं तो यहाँ पे ये रीअसाइन हो जरूर रहा है, a इक्वल्स टू बी प्लस सी, यहाँ पे आप 55 और 4 देंगे तो 54 9 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 50 कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी। ओके, क्योंकि वैल रीअसाइन नहीं था, तो रीअसाइन नहीं कर सकते हम, पर असाइंड वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे इंस्टेंस आपका जो है एक ही बन रहा है, या आपको डबल डबल इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप वैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैर आपका सिंपल है, वैर आपका इम्यूटेबल नहीं है, आपका म्यूटेबल है, उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आज आप वैर इक्वल टू 5 दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही a इक्वल टू 6 कर देंगे, अगर आप उसकी वैल्यू चेंज आएगी, a इक्वल टू 5 प्लस 5 दे देंगे तो वैल्यू चेंज आएगी। इस तरीके से आप वैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैर इज नथिंग समथिंग दैट यू कैन थिंक। तो इस तरीके से
आप कर सकते हैं। बेसिकली मेरा बताने का मतलब यही था कि वैल जो आपका है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये इनिशियलाइज किया जा सकता है विद द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ओके, यानी कि आप यूजर इनपुट लेके बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसकी जो इम्यूटेबल वेरिएबल है, इसको मतलब कंपाइल टाइम पे पता होना है, इसका कुछ ज़रूरी नहीं होता है वैल्यू, मतलब वैल्यू। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, सिंपल एक चीज़ मैं बताना भूल गया, नेमिंग कन्वेंशन। पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, फिर हम बात करेंगे नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। तो वेरिएबल एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही, ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स बना रखे हैं, तो इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाया गया है तो वो इसी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यू कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल आउटसाइड द लूप, ठीक है। सेम वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द नेस्टेड लूप, सो इफ अ फंक्शन कंटेन्स एन आर्गुमेंट x and we declare a new x inside the same loop, then x can inside the loop is different, then the argument is different, okay. नेमिंग कन्वेंशन में आपका सिंपल है, एवरी वेरिएबल शुड बी नेम्ड यूजिंग लोअर कैमल केस। एंड लोअर कैमल केस का मतलब क्या है, आपका कन्वेंशन यही कहता है कि आप पहले स्मॉल लेटर से इस्तेमाल करें। जो फर्स्ट कैरेक्टर आपका हो वेरिएबल का वो स्मॉल होना चाहिए। आप और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि आप वन नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो where वन इज नॉट द प्राइमरी थिंग यू कैन डू, ओके। आप अंडरस्कोर से वेरिएबल बना सकते हैं, दिस इज परमिटेबल, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू। और बाकी आप सबसे बना सकते हैं, बस वन और इस तरीके के कीवर्ड आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसका ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स हो गए, डाटा टाइप्स हो गए, अब हम आते हैं ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑपरेंड्स पे। और जैसे कि आपका प्लस एंड माइनस होता है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं जो कि। और जावा और कॉटलिन में डिफरेंट काइंड से कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे सिंपल, आपको पता भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, शायद से पता होगा आपको। अर्थमेटिक हो गया आपका, और फिर आपका, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, चलिए। अर्थमेटिक हो गया आपका, फिर आपका रिलेशनल, ठीक है। तीसरा आपका मैं दे दूंगा असाइनमेंट, असाइनमेंट। फिर आपका फोर्थ है यूनरी ऑपरेटर्स, देन आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन आपका सिंपल बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आपको पता होंगे ऑलरेडी ही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलर, ठीक है। मॉड वाले वेरिएबल्स जो आपका होता है, मॉड वाला ऑपरेटर, सॉरी। और फिर आपका रिलेशन ऑपरेटर जो कि आपके रिलेशंस को डिफाइन करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि आपकी वैल्यू को असाइन करने में मदद करता है। यूनिरी ऑपरेटर जो कि आपके सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो आपकी लॉजिकलिटी पे चेक करने के लिए, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरेटिव करना है। और बिट वाइज ऑपरेटर आपके सिंपल होते हैं जो कि आपके बिट्स पे काम करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं बिट वाइज, ये आपको डीएसए में बहुत मदद करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिट मैनिपुलेशन के काफी क्वेश्चंस होते हैं जो आप इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा टाइप से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पता भी होगा ऑलरेडी, आई गेस, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे कहीं पे। तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं दो वेरिएबल्स बना लूँ, इक्वल्स टू 10 एंड वैल बी इक्वल्स टू 15, तो a इक्वल्स टू a प्लस बी, ये आपका एडिशन हो गया। इक्वल्स टू a माइनस बी, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। मैं इसको प्लस प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्ट वापस, कुछ वैसे मैं कर बेकार ही रहा हूँ, मुझे पता है, कोई खास जरूरत है नहीं। a प्लस बी, a माइनस बी, a डिवाइड बी एंड a मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। आई गेस दिस इज द थिंग। अगर मैं इसको रन कर दूं तो हमें शायद से आ जाएगा सब कुछ, स्टॉप एंड रीरन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली
25 आपका प्लस करने पे, -5 आपका माइनस करने पे, डिवाइड बाई बी 0 आया आपका, और मल्टीप्लाई करने पे 150। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा खास चीज़ पे। डिवाइड पे तो हो गया आपका, पर इस पे क्या आएगा? इस पे आएगा आपका रिमाइंडर्स। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 15 में, उसमें आएगा आपका 10, यानी कि 15 जीरो से आप जब डिवाइड करेंगे तो वो जीरो देगा डिवाइजर। और जैसे कि आपको 10 डिवाइड बाई 15 पे जीरो मिला था, तो वहाँ पे रिमाइंडर आपका पूरा 10 बचेगा, तो वो आपको शो हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर काम करता है। जैसे कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी रिमाइंडर ए, तो आप देखेंगे इसमें आपका ये जो है 5 दे देगा। ओके, सो आई कैन सी 5। तो क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ए डॉट टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं, ए डॉट टाइम्स बी। तो इस पे आपको अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 150। ओके, सो दूसरा आपका फंक्शन हैं, जैसे कि आप रैम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ए रैम बी आपको मिलेगा 10। ओके, सो या दिस इज सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। दो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन जो बताए, वो ऑपरेटर्स आपके होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके ट्रू फॉल्स ही डिसाइड करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, अब ये क्या रिस्पॉन्स देगा वो अभी हम आपको दिखाता हूँ मैं। और प्रिंट एलन में ही आएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, देन आपका प्रिंट एलन ए less than equals to b, then we have a less than equals to b, a equals to b आप लगा सकते हैं, ये भी एक यूज करते हैं आप। और दूसरा आप यूज करते हैं जब a आपका जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, हाँ, इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन यू कैन सी। तो इस तरीके से आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा ये आपको देखते हैं। लेट्स सी। तो a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 15, नो, फॉल्स। 10 इज लेस देन 15, यस, ट्रू। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, नो, फॉल्स। लेस देन एंड इक्वल टू 15, यस, ट्रू। 10 इज इक्वल्स टू 15, नो, फॉल्स। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 15, यस, ट्रू। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट तरीका दिखाता हूँ इसको कंपेयर करने का। आप सिंपल कंपेयर टू वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने कंपेयर टू बी किया। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर ये कंपेयर टू बी आपका ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये आपको ट्रू दे देगा, फॉल्स दे देगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है हमें इससे, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखते हैं सिंपल क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। लेट्स सी, यू कैन सी -1। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 से बड़ा होता है यहाँ पे, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ इसको, ए डॉट कंपेयर टू पी, सॉरी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बी डॉट कंपेयर टू ए करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। ओके, सो -1 आया, एक पे 1 आया। तो अगर यहाँ पे ट्रू होगा यानी बड़ा होगा अगर, तो वो -1 देगा, नहीं होगा अगर बड़ा तो वहाँ पे तो छोटा देता है। तो इस तरीके से आप बेसिकली लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 का इस्तेमाल करके, यानी ग्रेटर देन 0 है अगर तो वो कम है, बड़ा नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑपरेटर को। तो ओके, सो इसी तरीके से आप इक्वल टू और लेस देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल्स हैं दोनों वेरिएबल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको 15 कर दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, फिर हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको मैं दिखा दूं। एक बहुत ही नया ऑपरेटर, इसमें नया ऑपरेटर का मतलब यूज तो आपने किया ही होगा, ए डॉट इक्वल्स पी, and if something happens then we can say b equals to
ना। अब ये क्या करेगा ये आपको दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेशन शुड यूज क्लैरिफाइंग पैरेंथेसिस। ओके ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ बोल रहा है, पैरेंथेसिस को हमें ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और बी इक्वल्स टू नल हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलवेज फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये नल है नहीं। ओके, तो इसको हम कहते हैं एल्विस ऑपरेटर, जो कि आपका चेक करता है बेसिकली कि ये आपका नॉन नल रिसीवर टाइप इंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब काम करेंगे, थोड़ा सा अभी नहीं इसको करेंगे। तो अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका बहुत सिंपल है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू का हमने इस्तेमाल किया है, ए इक्वल टू 15, तो ये आपका इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आपका इसी को अगर मैं थोड़ा सा और करता हूँ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नहीं, ए प्लस इक्वल्स टू बी। इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो अब ये क्या करेगा ये आपको दिखाता हूँ मैं, आपको प्रिंट क्या करेगा ये बेसिकली। तो ये प्रिंट करेगा हमारा 15 15 30। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप माइनस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिवाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और रिमाइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नथिंग लाइक दैट। ओके, तो या इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यूनिरी ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर आपके दो होते हैं, एक आपका पोस्टफिक्स ऑपरेटर होता है, आपका बिट सिंपल प्रीफिक्स ऑपरेटर होता है। तो इसको हटा देता हूँ मैं, ए इक्वल टू 15, ए प्लस प्लस कर दो। नाउ यू कैन सी प्रिंटल इन ए, जस्ट प्रिंट इट 16। ओके, तो ये जो आपका ए प्लस प्लस है वो ए इक्वल टू ए प्लस 1 होता है बेसिकली, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। और इसी तरीके से आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। तो इस तरीके का आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये ए माइनस माइनस आपका 14 हो जाएगा, लाइक दैट। अब इसी तरीके से एक और होता है जो कि आपका इस तरीके से होता है, और ये भी आपका एक तरीके का ऑपरेटर है जिसको हम यूज करते हैं। पहले मैं माइनस माइनस का दिखाता हूँ, फिर आपको प्लस प्लस का भी दिखाऊंगा। यू कैन सी 14 14, देन दिस एंड देन दिस 15। ओ सॉरी, इसलिए आया। Okay, 16. So yeah, this is something you can do. दोनों ही वेरिएबल एक काम दोनों का एक ही है, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, और प्लस प्लस करें आप या फिर ए प्लस प्लस करें, व्हाटएवर यू कैन डू। बट देयर इज वन डिफरेंस, बहुत ही माइनर डिफरेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, सॉरी पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर में। बट बहुत बड़ा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है बट बड़ा डिफरेंस है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ए प्लस प्लस जो आपका होता है या प्लस प्लस ए होता है, ये सिंगल प्रोसेसिंग के बाद इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो वेरिएबल होगा वो सिंगल प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपका ए प्लस प्लस काम करता है, और प्लस प्लस ए आपका जो होता है वो प्रोसेसिंग के पहले इस्तेमाल हो जाता है, या फिर प्रोसेसिंग के टाइम में यूज हो जाता है। तो इस वजह से इसकी इंक्रीमेंटेशन जो है पहले हो जाती है बेसिकली। उस तरीके से आपका इसको बहुत ही विविडली अगर आपको समझना हो तो इसके आप बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और पढ़ क्या सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप थोड़ा सा भी यू नो मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा अगर मैं उसको और डिस्क्रिप्शन में समझाऊं आपको, तो बेसिकली जो आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर होता है, यानी कि जो आपका ए प्लस प्लस है, ठीक है, वो क्या होता है आपका पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन आपकी इवेल्यूएट होती है। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन वाइज में दिखाऊं तो ए इक्वल्स टू, जैसे कि वैर ए इक्वल्स टू हमने लिया था 15। ओके, तो ए इक्वल्स टू मैं कर दूं ए प्लस प्लस, देन प्लस करूं प्लस प्लस ए, देन मैं प्लस करूं ए माइनस माइनस, देन मैं प्लस करूं माइनस माइनस ए। अब इसका रिस्पांस आपको क्या लगता है क्या होगा? तो इसका रिस्पांस क्या है बेसिकली, ये 16 होगा, ये 17 होगा,
ठीक है। तो 16 17, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ एक्चुअली, लेट्स सी। तो ये आपका होगा 3, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस, तो ये 3 होगा, ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, तो 2 3 5, और ये आपका 4 था, तो 5 4 9 और प्लस 3, तो लेट्स सी कितना आएगा, 12। तो क्या ये 12 आ रहा है? यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4, 4 कितना हुआ आपका 7, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा था एग्जैक्टली अगर आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 4 आ रहा था, यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, तो 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आपका, तो 7 3 10 और प्लस 2 12 हो जाएगा, तो 12 आ गया। पर फर्क क्या पड़ा यहाँ पे, तो दोनों ही सब अगर मैं उसको नॉर्मली यूज करता फिर भी वही होता, ए प्लस प्लस, एंड देन इसको भी अगर मैं माइनस माइनस एक्सपांड करूँ तो क्या ये वही प्रिंट करेगा जो हमें पहले मिला था? लेट्स सी एक्चुअली, the value changed at a minus minus is never used, ओके। तो a की जो वैल्यू है बेसिकली वो है 12। नाउ लेट्स प्रिंट दिस एक्चुअली, a हम प्रिंट करेंगे ना कि b प्रिंट करेंगे, ओके। सो 2 इज द वैल्यू, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, हमने प्रिंट ही कर दिया, ओके। तो ट्रू हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली प्लस प्लस से करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ माइनस माइनस से, देन मैं इसको अगर रन करता हूँ फिर भी 2 आ रहा है, तो फर्क क्या है? फिर फर्क तो कुछ आया नहीं। तो बेसिकली फर्क इसमें बस इतना ही है कि जो आपका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है या फिर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है पहले एक्सप्रेशन आपकी इवेल्युएट होती है, उसके बाद उसकी ओरिजिनल वैल्यू से पहले इवेल्युएट होती है, उसके बाद ओरिजिनल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपने 2 के साथ अगर एक्सप्रेशन आपकी रन होगी उसके बाद उसकी वैल्यू को आप थोड़ा सा कम हो जाएगी, ओके। ये आपका पोस्ट फिक्स का काम है। प्रीफिक्स में क्या होता है, आपका पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती है, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सो या दैट्स इट एक्चुअली, इतना ही है आपका, इसमें और कुछ खास इसमें मैं बताने वाला भी नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ मुझे समझ नहीं आता है, इतना ही है बेसिकली। या 2, अगर आप इसको थोड़ा सा भी एवेल्युएट करेंगे तो आपको पता जाएगा, या 3 है यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, तो 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, दैट्स इट। देयर इज नथिंग यू कैन से, ओके। सो या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दैट्स इट। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपके यूनरी ऑपरेटर्स। अब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके वही है जो हमने लेस देन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया था, तो उसी के साथ में थोड़ा सा और आपका इस्तेमाल होता है जो कि आप कंडीशंस में आपको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इफ ए एंड बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैर ए इक्वल्स टू 10 ले रहा हूँ, वैर बी इक्वल्स टू 20 ले रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे चेक करूंगा इफ ए एंड बी, if a is greater than b and b is less than a, then print this as print this, okay। So like that। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि वैसे तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। इसमें क्या है, एंड क्या है, यहाँ पे आप क्या करता है, ये एंड क्या करता है, आपकी इस कंडीशन को पहले देखता है कि ये ट्रू है या नहीं, फिर आपकी इस कंडीशन को देखता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये इस वाली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा।
ये आपका एंड का है। एंड में क्या होता है, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आपकी एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। फिर आपका आता है ए और बी, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन, तो ये आपका और ऑपरेटर होता है। इसमें क्या है आपका, ये बेसिकली आपका सिंपल है, इट इज नथिंग समथिंग। इसमें क्या होता है, दो कंडीशन में से आपकी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये एफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो आपका एस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो एंड में आपके अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें क्या है, आपका अगर एक भी एग्जीक्यूट हो, एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, दैट्स इट। उसके बाद आपका थर्ड है नॉट का, तो यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी नॉट, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर जो आपका था, तो ए नॉट बी यानी आप कर सकते हैं, तो ए डॉट नॉट नॉट सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू बी, दैट्स इट। तो ये नॉट इक्वल्स टू का जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये आपका नॉट इक्वल्स टू का आ जाता है। सो यस आई थिंक दैट्स इट। ओके, सो नॉट आपका बेसिकली ट्रू और फॉल्स में ज़्यादा यूज होता है, जब आपका ट्रू या है या नहीं है। तो बेसिकली जैसे कि अगर मैं कहूँगा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो अब ए इज ग्रेटर लेस देन बी, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो नॉट आ जाएगा, यानी अगर ये ए इज लेस देन बी ट्रू है, ठीक है, तो अगर ये फॉल्स होगा बेसिकली तब हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि जो ए इज लेस देन बी आएगा ये अगर फॉल्स होता है तो हम इसका जो रिवर्स होगा तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो लेट्स सी, मतलब देख लेते हैं क्या होगा। खुद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आपने देखा कि ये फॉल्स नहीं था, इस वजह से ये इस वाले को प्रिंट किया इसने, ठीक है। बेसिकली वो कहना चाह रहा था कि इसको फॉल्स होना चाहिए तब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर मैं इसको नहीं करता तो ये ट्रू हो जाता। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी इस ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा, दैट्स इट। यानी कि अगर मैं इसको ए इज ग्रेटर देन बी कर दूं तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक। ओके, तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर। तो ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या है, इनको मैं थोड़ा सा आपको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, बाद में ही देखते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इतनी आसानी से। थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको लाइटली दे दूँ तो आप समझ जाइए, बाकी इसमें कुछ ऐसा मैं नहीं कर सकता कि आपको इतनी छोटे से वीडियो में बहुत सारा कुछ समझा सकूं बिटवाइज के बारे में। तो थोड़ा सा ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे कि मैं वेरिएबल ए यहाँ पास है 10, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट मारना है, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 बिट, यानी कि एक बिट आपको शिफ्ट करनी है। यानी कि जैसे कि सपोज करिए आपके पास 101 है, यानी कि 5 वेरिएबल है आपके पास। 5 का जो बिट 5 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 101 आता है, ठीक है। तो 101 इसको हम क्या चाहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट मारना चाहते हैं 1 से, यानी कि 1 डिजिट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो 1 डिजिट जब लेफ्ट शिफ्ट होगी तो ये बन जाएगा आपका 0 1 एंड 0। ओके, जब आपका ये 1 लेफ्ट शिफ्ट होगा, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 110, बाकी ओके। राइट शिफ्ट में आपका ये 010 हो जाएगा। हाँ, तो राइट शिफ्ट में आपका 101 होगा, 11 लेफ्ट शिफ्ट में आपका 110 होगा, और राइट शिफ्ट में आपका ये 010 होगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो 110 आपका जो बाइनरी नंबर होता है वो किसका होता है, कोई बता, इसमें आप गेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरा गेस करके मुझे बताना, अगर आपने पकड़ा हो उसको यहाँ पे, कि आपको पता हो अगर 110 का बाइनरी नंबर क्या है, किसका बाइनरी नंबर है ये, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली 101 इज समथिंग, ओके सॉरी 101 नहीं, इसमें 1010 हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत किया। लेफ्ट शिफ्ट जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, आगे जो है इसके एक 0 लगा देते हैं।
राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, आपके पीछे एक जीरो लगा देते हैं। ओके, आगे से एक वन, आपकी जो भी डिजिट होती है उसको हटा के पीछे एक जीरो लगा देते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, आपके आगे जीरो लगा देते हैं और पीछे से वैल्यू को आप थोड़ा इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू डबल हो जाती है और ये वाली वैल्यू आपकी डिवाइड हो जाती है टू से। तो इसीलिए अगर आप वन शिफ्ट मार रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट वन कर रहे हैं किसी नंबर को, तो वो मल्टीप्लाई आपका होता है टू से। और अगर आप उसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं टू से, वन से, तो वो आपका हो जाता है डिवाइड बाई टू। ओके, सो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, बेसिकली प्रिंट एलन कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, बेसिकली इसको ए डॉट एस एच, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे आपको बिट काउंट बताना पड़ेगा कि कितने आप बिट्स करना चाहते हैं शिफ्ट। ठीक है, तो एस एच एल आपका क्या है, लेफ्ट शिफ्ट। फिर आपका आता है ए डॉट एस एच, सॉरी ए डॉट एस एच आर, ये आपका है राइट शिफ्ट। सो बेसिकली मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा 5 से। मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो यू कैन सी 5 टू 10 और 5 डिवाइड बाई 2 यानी इक्वल 2। तो आपने जैसे कि मैंने पहले बताया, लेफ्ट शिफ्ट में आपका मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, राइट शिफ्ट का मतलब आपका होता है डिवाइड बाई 2। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया 101 आपका बाइनरी नंबर होता है, जो कि अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आप इसको, तो आपका ये बन जाएगा 1010। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट किया और आगे एक जीरो बढ़ा दिया। इसी तरीके से आप राइट शिफ्ट करते हैं तो आपका जो 101 है उसमें राइट साइड से एक आपका डिजिट हट जाएगा और पीछे साइड में इसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ओके, सो इस तरीके से इस पे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इसको आप वन बाय शिफ्ट कर सकते हैं, वन टाइम्स, आप इसको टू टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर आप टू टाइम्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लेट्स सी 20। ओके, सो 5 टू द 10, 10 टू द 20। अगर आप 3 टाइम करेंगे तो 20 टू द 40, दैट्स इट। मतलब आपका परमानेंटली वो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे होता रहता है। ओके, सो या लेट्स अगेन, तो बिटवाइज एंड बिटवाइज और ये आपका फंक्शंस हैं थोड़े से। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं ए एंड 1, तो इक्वल्स टू, तो इसके लिए मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो नॉट ए, लेट्स सी ए एंड 1 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा अगर होता है बेसिकली, ठीक है, इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, ए एंड 1 से जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर आपका 0 आता है। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ए एंड 1 से रिजल्टेंट अगर 0 आता है आपका, तो ये आपका ट्रू या फॉल्स होता है। बेसिकली इसमें हो नहीं रहा है, एक कंडीशन के अंदर ही लगेगा ये शायद से। इफ ए एंड 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे इसके अंदर। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन्स यूज टू सेपरेट एक्सप्रेशन ऑन द सेम लाइन। मेरे ख्याल से तो ये यूज होता है, आई डोंट नो क्यों नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, बट ऐसे ही कुछ होता है। ए डॉट एंड, ओके सॉरी, हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और था, हम कुछ और करने लगे। सॉरी, वो जावा में यूज होता है, यहाँ पे कॉटलिन पे काम कर रहे हैं, मैं जावा का इम्प्लीमेंटेशन करने लगा। ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। सिंपल, बेसिकली ए डॉट एंड, अदर आपका इंट है बी, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी का जो आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है लाइक दैट। तो 0 आपका आ जाएगा, 5 और एंड 2 आपका 0 आ जाएगा। 5 एंड 2 आपका 0 क्यों आएगा, तो बेसिकली 101
परफॉर्म होगा जब 1 0 के साथ, तो होगा क्या, एंड ऑपरेशंस में क्या होता है, आपका 1 और 0 मिलके 1 0 देते हैं, और 1 1 मिलके आपको 1 देते हैं। बाकी सारे टाइम 1 0 हो या 0 1 हो, ये आपका 0 आएगा। तो 1 0 आपका 0 हो जाएगा, 0 1 आपका ऑलरेडी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 ही होगा, तो 0 1 0 वैसे इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 0 हो जाएगा। अगर इसको आपको समझना है तो आपको बाइनरी ऑपरेशन को समझना पड़ेगा ढंग से, ये ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। बाकी आपके इन्वर्जन्स के होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वही मैं बता रहा था, बिट वाइज और बाइनरी ऑपरेशंस जो आपके होते हैं, ये इनको थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको लिए इसको थोड़ा सा मैं लेक्चर को बना दूंगा, जिससे आपको सेपरेट अगर चाहिए हो आपको बिट वाइज ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स पे एक सेपरेट लेक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिट मैनिपुलेशन पे मैं पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, अगर आपको चाहिए है तो आप बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। दैट्स इट। तो ओके, सो ऑपरेटर्स हमारे हो गए, ऑपरेटर्स इतने ही हैं, और इसके अलावा ऑपरेटर्स कॉटलिन में हम नहीं यूज़ करते हैं। अब आते हैं इनपुट और आउटपुट पे। इनपुट और आउटपुट आप देख ही चुके हैं, इनपुट में आपको बता दे रहा हूँ मैं, इनपुट ऑपरेशंस जो हैं आपके, ओके सो, तो सिंपल, अगर मैं आउटपुट आपको पता ही है ऑलरेडी कि हम प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल प्रिंट जो आपका फंक्शन था और प्रिंट एलन फंक्शन है, इसके द्वारा हम इसमें आउटपुट लेते हैं। प्रिंट एलन और प्रिंट में फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंट एलन आपका जो फंक्शन होता है वो मैसेज को डबल कोट्स के अंदर जो भी आपकी फंक्शन के अंदर होता है वो आपको प्रिंट करता है और उसको नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग में पहुंचा देता है कर्सर को, ओके। और प्रिंट आपका सिर्फ प्रिंट करता है और कर्सर को वहीं पे रखता है। तो प्रिंट हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका है, ओके, तो अगर मैं आपको प्रिंट की जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको दिखाऊं, तो लेट्स सी अंदर क्या चलता है। तो आप देख सकते हैं पब्लिक एक्चुअल इनलाइन फंक्शन प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो बेसिकली जावा में जो हम यूज करते हैं वही इसका एक्चुअल इनलाइन फंक्शन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं कर रहा है, कर वही रहा है, बट इसमें आपको दिख नहीं रहा है, दैट्स इट। इट इज नथिंग लाइक यू कैन सी। सो या बाकी आपको इनपुट भी मैंने दिखाई दिया था एक जगह पे, अभी इसी वीडियो में। तो इनपुट में जैसे कि हमने लिया था स्कैनर, सॉरी, where sc equals to scanner system dot in और sc dot next in println ए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, यही मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो या ओके, सो इस तरीके से आप ले सकते हैं, और नेक्स्ट इंट से आप इंटीजर लेते हैं। बाकी आपके पास देखिए नेक्स्ट बिट डेसिमल और नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग। नेक्स्ट लाइन आपका स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, पर रीड लाइन आप यूज करें ज़्यादा बेहतर है, सॉरी, लाइक दैट रीड लाइन। तो यहाँ पे रीड लाइन में क्या है, आप स्ट्रिंग को यहाँ पे दे सकते हैं, ओके, इस तरीके से। ओके, सो या दिस इज आई थिंक काफ़ी ठीक है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बूलियन भी ले सकते हैं इंटीजर से। बाकी इनपुट यूजर से और किस तरीके से लिया जा सकता है, रीड लाइन हो गया, डबल हो गया, दैट्स इट। आई थिंक इतना ही है, इसमें और कुछ खास बताने लायक कुछ नहीं है। अब हम आते हैं टाइप कास्टिंग पे, ठीक है। काफ़ी कुछ बातें हो गई इनपुट की, आउटपुट की। लेट्स टॉक अबाउट सम टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी एक डाटा टाइप की एंटिटी, ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल आप किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप का है, उसको किसी और डाटा टाइप में आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जावा में इम्प्लिसिट टाइप सपोर्ट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इम्प्लिसिट टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मॉलर से लेकर स्मॉलर डाटा टाइप से लार्जर डाटा टाइप में आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर डाटा टाइप टू लार्जर डाटा टाइप। Integer value can be assigned to the long data type, basically like that.
तो implicit type cast integer value can be casted to long value, so it doesn't think like that. Simply अगर मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ तो सॉरी where a of type, मतलब वो जावा में होता है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे तो नहीं कर सकता. Kotlin does not support implicit type of value. An integer value cannot be assigned to the long data type. Okay, so यहाँ पे आपको करंट कंपाइलर एरर मिल जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो इसलिए हम उसको ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप a इक्वल्स टू यहाँ पे दिए 10, ठीक है, और b ऑफ टाइप डबल में आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं a को. You cannot do this. Okay, you can see change the type of b to int. Okay, या तो कन्वर्ट करें आप एक्सप्रेशन को एज एन डबल. आपके पास दो तरीके हैं इसमें. तो आप इसको डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते बड़े डाटा टाइप में. मतलब इसको आप चाहते हैं तो लॉन्ग में भी कर सकते हैं, पर लॉन्ग में भी नहीं कर सकते. ओके, सो यू कैन सी दैट कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क. क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग में नहीं दे सकता. पर इसको हम तरीके से कर सकते हैं. आप जैसे कि दे सकते हैं चेंज द टाइप ऑफ बी टू इंट. या तो आप बी को इंट में बदल लें, ओके, या तो आप इस तरीके से बी को इंट में बदल लें, या फिर आप ये डॉट को नंबर कन्वर्ट करते हैं. ये आपके दो तरीके हैं, इसको आप कर सकते हैं. हेल्पर फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर. इस तरीके से आप किसी भी तरह के डाटा टाइप को किसी भी तरीके में बदल सकते हैं. दैट्स इट. सो या इसमें आपके वैल्यूज जो होंगी वो चेंज आएंगी. ऑलरेडी ऑब्वियस की बात है. अगर आप वैर 10.0 देंगे तो यहाँ पे आपका कुछ अलग डिफरेंट वैल्यू दे देगा ये. लेट्स प्रिंट एक्चुअली बी. ओके, सो यू कैन सी 10.0 ने 10 दे दिया. तो या इतना ही है इसमें. बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं, आप एज करके भी वेरिएबल्स को कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको फोर्सफुल कन्वर्जन कर सकते हैं. तो ए एज लॉन्ग, यू कैन सी दैट. यहाँ पे आपका आ रहा है रिप्लेस कास्ट विद कॉल टू डॉट लॉन्ग. दैट्स इट. इस दो तरीके हैं आपके, बेसिकली आप कर सकते हैं इसको. तो या आई थिंक इतना काफ़ी होगा इस वीडियो में. अभी हमारे इस बेसिक्स का काफ़ी हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का फंक्शंस वगैरह. इसमें मतलब एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट आपके, और फिर आपके इफ एल्स लूप, बाकी चीज़ें देखेंगे. वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, पेन एक्सप्रेशन, अनलेबल्ड ब्रेक, लेबल्ड ब्रेक, अनलेबल्ड कंटिन्यू और लेबल्ड कंटिन्यू, कॉटलिन एनवायरनमेंट, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली. वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. कंट्रोल फ्लो के सारी चीज़ें देखेंगे. उसके बाद आपके उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखेंगे इसमें, कॉटलिन में कैसे हम यूज़ करते हैं. फिर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरे, स्ट्रिंग, नल सेफ्टी, रिजेक्ट्स, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आपकी जो होती हैं, रेंजेस जो होते हैं आपके, जावा इंटरऑपरेबिलिटी कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मिसक्लेनियस में आप थोड़ा सा देखेंगे, जो कि यहाँ पे मिसक्लेनियस होते हैं आपके कुछ, यानी कि जैसे कि कॉटलिन एनोटेशंस, रिफ्लेक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टरिंग डिक्लेरेशंस इन कॉटलिन, इक्वालिटी, इवैल्यूएशन, कंपैरेटर्स जो आपके कॉटलिन में होते हैं, ट्रिपल कॉटलिन में होता है आपका पेयर होता है. तो अप्लाई एंड विद क्या होते हैं. फिर आपके लिस्ट ऑफ, एरे लिस्ट, सेट ऑफ, म्यूटेबल सेट ऑफ, हैश सेट ऑफ, मैप ऑफ, हैश मैप्स, सब कुछ, इनलाइन फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस, इनफिक्स फंक्शंस, हम ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या क्या पसंद आया, क्या क्या नहीं पसंद आया, और आगे क्या देखना चाहते हो. सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताना, जो आपका मन हो बोल सकते हैं. कमेंट सेक्शन आपका फ्री है बिल्कुल. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कॉटलिन के और अच्छे से समझना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी जो प्लेलिस्ट होगी बहुत डिफरेंट होने वाली है. ठीक है, मैं इसमें बहुत कुछ अलग से बताऊंगा. नॉर्मल ये वीडियोस नहीं होने वाले हैं कि ये आपको बेसिक डाटा टाइप्स बता दिए, कन्वर्शन बता दिए. नहीं, आपको डिटेलिंग में बेसिक्स पढ़ेंगे, हम डेप्थ में जाएंगे कॉटलिन के बिल्कुल. ठीक है, तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि वीडियो की जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. बाकी
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी सीखने को मिले कुछ। और बाकी या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।